जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। बेटे, आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की इस इंग्लिश प्रिपरेशन की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। बेटे, 2022 एनडीए फर्स्ट, आप जानते हैं साल भर में 2 बार एनडीए होता है। एनडीए फर्स्ट के बच्चों गैट में हम लोगों का इंग्लिश का पोर्शन होता है। आइए उसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन टैकल करते हैं, आपको आइडियाज देते हैं। आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपको ये बहुत लाभ करेगा। आइए देखते हैं बच्चों, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम शब्द या शब्दों के हिस्सों को कैसे क्रम देंगे। तो बेटे, अगर हमें उन्हें क्रम देना है, now each of the following items in the section consist of a sentence as the parts of which have been jumbled, these parts have been labeled। बच्चों, सेंटेंस के पार्ट्स बटे हुए हैं P, Q, R, S, इन नामों से बटे हुए हैं। और बच्चों क्या है, given below each sentence are 4 sequences, namely A, B, C, D। You are required to rearrange the jumbled part of the sentence and mark your response accordingly। आपको ये बिखरे हुए जो सेंटेंस के पार्ट हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल आपको उसे सही करना है, उसे पास में रखना है। देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, तब आपको उसके बाद सही उत्तर की तलाश होगी। आइए बच्चों देखते हैं। several years ago, comma, course on climate change at Texas A&M University, Professor Andrew Dassler created an introductory for freshmen and sophomores। अब बच्चों, सबसे पहली बात हम चेक करते हैं हमारा सब्जेक्ट पार्ट। सबसे पहले बेटा ये पार्ट हम देखते हैं। ये पार्ट हमारा क्या है बच्चों? ये पार्ट जो है several years ago। आपने देखा ये जो several years ago है, हम ये बिगिनिंग में रख सकते हैं, यानी P वाला हमारा हिस्सा सही है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों? P के बाद हम देखते हैं कहां से है। बच्चों, P के बाद हमारा सब्जेक्ट पार्ट आएगा। प्रोफेसर एंड्रयू क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, हाँ, P के बाद R पार्ट, राइट। फिर बच्चों इसी सीक्वेंस में हम बढ़ रहे हैं। Q बच्चों, अब आप देखें क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, ठीक है, R के बाद बच्चों इंट्रोडक्टरी कोर्स, इंट्रोडक्टरी के बाद कोर्स जुड़ गया, यानी बच्चों आपका ये Q पोर्शन एंड फाइनली यू विल पुट योर S पोर्शन। इस तरह से बच्चों ने हमारे देखा दिस आंसर, द आंसर A इज राइट वन। क्लियर? तो बच्चों हमने ये देखा हमारा A वाला आंसर सही था। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अब बच्चों देखें, अब क्या है, I realize that solving the climate change problem then solving will be much harder the ozone depletion problem। अब बच्चों मैंने कहा जब भी सेंटेंस को रीऑर्डर करो, कोशिश करो बिगिनिंग पार्ट में आपका सब्जेक्ट पार्ट आए। बिगिनिंग पार्ट में सब्जेक्ट पार्ट हम तलाशे। बच्चों ये सब्जेक्ट पार्ट हो सकता है। यस, दिस इज सब्जेक्ट पार्ट। नाउ अगेन वी हैव P, हमारा P हो गया। अब उसके बाद बेटे सब्जेक्ट प्रॉब्लम, ये सब्जेक्ट पार्ट के बाद हम जो है फिर क्या करते बेटे, हमारा वर्ब पार्ट होता है। वर्ब पार्ट यहां है R, सो R इज ऑल्सो राइट। फिर बेटे उसके बाद अब आप देखें विल बी मच हार्डर,
ये कंपैरेटिव डिग्री हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री हो रही है बेटे, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, यानी बेटे Q पार्ट and finally you will put your S part. Again the answer of this question is A. Clear? Yes. बच्चों उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बच्चों, यस, अब आप देखें, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द when directly comparing the satellite measurement of temperature, atmosphere should be generally track the surface temperature, we must be careful। अभी बच्चों क्या है कि हमारा जो देखें, सबसे पहला क्या देखते हैं हम, सब्जेक्ट पार्ट अपना देखते हैं। अब सब्जेक्ट पार्ट तो नहीं है, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये टैग है, कॉन्ट्रास्ट है, हम इसे रख के देखते हैं। हमने रख के देखा, इसमें दोनों मिल रहे हैं। अब बच्चों उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बच्चों यानी ये वाला हमारा कट गया, ये वाला सही एस। उसके बाद बच्चों हम क्यों चेक करें, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये बच्चों क्या है, एस पार्ट। एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल, है ना, केयरफुल। केयरफुल के बाद हम क्यू पार्ट देखें, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट, राइट, क्यू पार्ट। एंड फाइनली आर पार्ट, ऑटोमेटिकली यू विल पुट। तो बेटे इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है, बी वाला है। अब आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने इसको कोशिश किया और देखा। अब आए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बच्चों देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए सब्जेक्ट पार्ट तलाशने की। सब्जेक्ट पार्ट कहां है हमारा, द एलिमेंट हीट्स अप। मेरी समझ में सब्जेक्ट पार्ट ये है, सब्जेक्ट पार्ट ये है, तो हमारा ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। हमारा पी है, चलो पी के बाद बच्चों हमारा क्या हुआ, हमने क्यू, इवेंचुअली द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली। नो बच्चों, अब के बाद कॉमा के बाद इवेंचुअली ऐसे नहीं आता, इसलिए बच्चों ये हमारा जो ए पार्ट है वो कट गया। अब केवल बचा हमारा डी पार्ट। पी के बाद बच्चों इसमें है आर पार्ट, इसी को फॉलो अप करते हैं। अब आप देखें, ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स क्लियर, एस पार्ट, द विजिबल रेंज, यस बच्चों, finally eventually reaching high temperature, yes, your D part is correct, clear। इस तरह से बच्चों आपने देखा बहुत सी चीज का हम क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, बस हमें थोड़े से ग्रामर की जरूरत पड़े तो, है ना बच्चों। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर प्रोसीड करते, सॉरी थोड़ा और आगे स्लाइड कर लेते हैं, है ना बच्चों। टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर। अब बच्चों क्या है, टू पीपल। अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारा फिर वही बात, सब्जेक्ट पार्ट ये है, सब्जेक्ट पार्ट ये है, सब्जेक्ट पार्ट ये है, ले लिया। अभी हमारा ए और डी रेस में है, आंसर की दौड़ में। उसके बाद बच्चों हम अपना ए को चेक करें, क्या एस वाला पार्ट, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर।
अब बच्चों हमारा एस पार्ट हम फॉलो करते हैं। वार्मर ये कंपैरेटिव है और आप जानते हो बेटे कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, बिल्कुल सही। एस पार्ट सही। फिर हम क्यू पे आते हैं। Venus is closer to the sun. Yes बच्चों, Q part R is automatically right. आपने देखा बेटे इसका 15 का A पार्ट एकदम सही हो गया। इसका मतलब है बच्चों अगर हमें थोड़ा सा एंटिसिपेशन हो, अगर हमें थोड़ा सा अनुमान हो तो हम बहुत सी चीजों को सही कर सकते हैं। आइए स्लाइड करते आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव टू प्रोसीड the sixth question. बच्चों देखें, are now used by more than 1,000 firms. अब बेटे R है, ये R ऑक्सिलरी है तो कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन के अलावा ऑक्सिलरी से तो शुरू नहीं होगा, है ना बच्चों। ऑक्सिलरी से जब कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा तो पी से तो हो नहीं सकता। आइए हम अपना सेंटेंस देख लेते हैं। क्या बच्चों, आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1,000 फर्म्स एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। ये सेंटेंस बेटे पी से भी शुरू नहीं हो सकता, क्यू से भी नहीं शुरू हो सकता। इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। ठीक, अब बच्चों देखें ये सेंटेंस आर से भी नहीं शुरू हो सकता, ये सेंटेंस एस से शुरू हो सकता है और एस से शुरू होने वाला सेंटेंस डी में है। डी में एस ले लिया, नंबर 1 एस ले लिया। गेन शेयरिंग प्लान्स, दिस इज सब्जेक्ट। पी आर नाउ, प्लान्स प्लूरल है, ऑक्सिलरी प्लूरल। आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1,000 फर्म्स। पी राइट। फिर बेटे फिर आर पे आ जाएं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप्स, है ना बच्चों ये। फिर उसके बाद क्यू वाला ऑटोमेटिकली एंड आर ग्रोइंग इन द पॉपुलैरिटी। सो बेटे आपका डी वाला इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्लियर। इस तरह से बेटे हमने अपना 6 वाला देखा। आगे चलते हैं। Adversity without succumbing to the clouds of doubt and jealousy. एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं बेटा। Between friends which is subjected to both prosperity and the essay of friendship by Francis Bacon celebrated the intimacy. बेटे अभी ये जो है आपका हम देखते हैं कि आर का पोर्शन कहां से बटा हुआ है इसमें, थोड़ा सा ये एस बेटे द एस यस। हम बेटे क्या करते हैं, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। इंटीमेसी एडजेक्टिव, प्रॉस्पेरिटी एडजेक्टिव जोड़ा जा सकता है एंड से। हमारा बेटा ये क्या है, ये आप देख रहे हो एस पोर्शन ले लिया हमने पहले, फिर बेटे हमारा आर पोर्शन आ गया, आर पोर्शन ले लिया हमने दूसरे पर, फिर बेटा पी पोर्शन क्या है, इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी आपस में ये जुड़ेगा, क्लियर। एंड एडवर्सिटी पी वाला पोर्शन और ऑटोमेटिकली लास्ट में क्यू वाला होता है। सो इसका आंसर बेटा सी इज एब्सोल्युटली राइट। आपने देखा बेटे एक आध गेस सही होता है, पूरे चारों ऑप्शन में एस वाला एक था, इसलिए आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। आइए, फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ड इज मेक फ्रेंड्स एंड पर्सन विल्स टू वांट ट्रू
इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड बेटा, सॉलिट्यूड माने लोनलीनेस, तन्हाई, अकेलापन, दैट कंपल्स अ पर्सन टू नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस। बेटे ये आपका सेंटेंस है 8th वाला। तो हम चलते हैं और बच्चों चेक करते हैं हमारा जो मेन पार्ट है। बच्चों आप देखें पूरे सेंटेंस में हमारा जो आर पार्ट है ये सब्जेक्ट पार्ट बन सकता है, आर पार्ट सब्जेक्ट पार्ट बन सकता है, और आर पार्ट हमारा सी में है, और सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं आर पार्ट केवल सी में ही है। तो आर पार्ट ले लेते हैं चेक करके। अब आप देखें इट इज मिजरेबल, नंबर 1 पार्ट। फिर उसके बाद क्यू पार्ट चेक इसे मिलाते हैं, इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपल्स अ पर्सन टू मेक। यस बेटे 2 के बाद हमेशा आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सो क्यू पार्ट ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्यू। पी को एडजस्ट करके देखते हैं बेटा, विल्स टू वांट्स, वांट ट्रू, ट्रू एडजेक्टिव है बेटे, और ये फ्रेंड्स नाउन है, साथ में ही रहेगा ना। यस बच्चों दिस इज थर्ड पार्ट, सो योर आंसर सी विल बी एब्सोल्युटली राइट। आप देख रहे हो बेटे 1-2 क्लू मिलने पर आपके आंसर जो हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। आइए बच्चों बहुत छोटा सा है, टेक द लॉन्गेस्ट दैट नेवर स्टार्टेड द जॉब टू फिनिश। बच्चों हमने यहां पर ये बात की है, छोटे सेंटेंस तो होते हैं मगर छोटे सेंटेंस में भी एक मुश्किलें हो सकती हैं। टेक द बच्चों इंपैरेटिव सेंटेंस लग नहीं रहा है, इसलिए ये पहले नहीं हो सकता। बच्चों दैट किसी रेफरेंस के लिए आता है, ये भी नहीं हो सकता। द जॉब मेरी समझ में ये सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए बन सकता है। देखें आर वाला कोई है, आर, ये वाला आर ले लेते हैं, नंबर 1 आर। अब आए बेटे क्यू पे मिला दें, द जॉब दैट, यस ये सेकेंड पार्ट, यस बच्चों। फिर उसके बाद पी पर आए, दैट नेवर स्टार्टेड टेक द लॉन्गेस्ट, यस बच्चों थर्ड पार्ट, एंड फाइनली दिस इज फोर्थ पार्ट, सो बी इज राइट आंसर। क्लियर? हमारे बच्चों को बहुत आसानी से ये गेस लग जाएगा कि ये कितना आसान है करना। बस थोड़ा सा आप ग्रामर की प्रैक्टिस करें, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों अब आप देखें, टू व्हाट यू कैन क्रिएट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी टू इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट यू कैन नॉट। अब फिर से बेटा थोड़ी सी हमारी समस्या क्या हो गई, हमारी समस्या ये हो गई बेटा कि हमें जो है वो टू व्हाट यू कैन क्रिएट, ये सब्जेक्ट हो सकता है अगर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। थोड़ी देर के लिए देखते हैं आर वाला, आर इंस्टेड ऑफ वरिंग, बेटा आर वाला केवल टैग हो सकता है, सब्जेक्ट पॉइंट नहीं हो सकता। वरिंग अबाउट बच्चों कंट्रोल नो, ये हो नहीं सकता। आइए बच्चों चेक करते हैं हम डी वाला अपना, पी पी वाला, टू व्हाट यू कैन क्रिएट, यस क्यू क्रिएट, क्यू वाला कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी टू, यस सेकेंड। फिर बेटे आर टू आर इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट, यस बच्चों ये डी वाला इसका राइट आंसर है। इस तरह से हमारे बच्चों ने देखा कि बहुत आसानी से अगर हमें ग्रामर आता है, अगर हमें चीजें आती हैं तो हमें बहुत आसानी से उनको एडजस्ट करना भी आता है। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, हमें यहाँ पे बच्चों तलाशना है कि नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड।
नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब होता है बच्चों सिनोनिम हमें तलाशना है, हमें सिनोनिम देखना है। सिनोनिम्स माने पर्यायवाची, आप हिंदी में बोलते हो ना बेटे, उसे तलाशना है। जिसका अर्थ बहुत करीब हो हमें उसको तलाशना है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। अब आप देखें डाइवर्स। डाइवर्स माने होता है छोड़ देना, त्याग देना, है ना बच्चों। और डाइवर्स माने त्याग देना होता है। और बच्चों यहां पर सी जो है, सी एनलमेंट माने भी त्याग देना होता है, गिव अप करना होता है। ठीक, ये बच्चों सी वाला एब्सोल्युटली राइट हो गया। आगे चलते हैं हम। उसके बाद बच्चों ये देखते हैं आपका, ये बच्चों he was known for his gentle means polite, gentle means polite means बेटे विनम्र। अब इसका नियरेस्ट मीनिंग बेटे हमें जो देखना है वो क्या है बच्चों, हार्मफुल उल्टा मीनिंग हो गया, कनिंग उल्टा मीनिंग हो गया, एडजस्टिंग थोड़ा सा करीब हो सकता है, अमीबिएबल यस बहुत एग्जैक्ट मीनिंग है अमीबिएबल बेटा। ये अमीबिएबल माने भी होता है पोलाइट, सूदिंग। क्लियर, चलते हैं बेटे आगे चलते हैं। तो बच्चों द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक। अब बच्चों बाउंस बैक का अगर हम सिनोनिम तलाशें तो क्या मिलेगा बेटे, बाउंस बैक का रिकॉइल्स। बाकी बच्चों एसेंट ऊपर उठना, इन्फ्लेट्स आगे बढ़ना, डिफ्लेट्स नीचे घटना। बच्चों बाउंस बैक, रिकॉइल, ये आपका ए वाला एब्सोल्युटली राइट पार्ट है। अब आए 14 पर देखते बेटा। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। बच्चों एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू कंप्लीट, मुकम्मल करना, पूरा करना। और बच्चों पूरा करने में accomplish, so C is your absolutely right answer. Yes, आगे चलते हैं। He listened to me with equanimity. याद रखें बच्चों, he listens with me equanimity माने होते हैं with patience, means धैर्य से। क्लियर। और बेटे धैर्य से अर्थ होता है, तो धैर्य से का अर्थ होता है पेशेंसली। So C is your absolutely right answer. Next. The whole thing was a futile means होते हैं बच्चों यूजलेस, बेकार, व्यर्थ। और बच्चों फ्यूटाइल का बेकार होता है, बेकार ये कॉस्टली तो हो नहीं सकता, इनडेसिसिव की बात ही नहीं है। सक्सेसफुल बेटा इसका बिल्कुल उल्टा है, पॉइंटलेस। बी यूजलेस, फ्यूटाइल, पॉइंटलेस। आगे देखते बेटे।
ही वॉज टू कनिंग। बेटे कनिंग का मतलब होता है दुष्टता, पूर्ण चतुरता, दुष्टता या धूर्तता। बच्चों कैपेबल नहीं हो सकता, फिट नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट बिल्कुल उल्टा हो गया, डॉजी, दुष्टता। क्लियर? आए बेटे नेक्स्ट देखते हैं। दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। बेटे क्रूशियल, क्रूशियल, क्रूशियल फॉर मी का मतलब है स्पेशल, वेरी स्पेशल। नेचुरल नहीं हो सकता, प्रिमिटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मोमेंचुअस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल, है ना बच्चों ये। सो योर आंसर इज राइट। आइए बच्चों हम लोग अगला देखते हैं। The media went into frenzy about the case. अब बच्चों हमें फ्रेंजी का अर्थ समझना है, और फ्रेंजी का अर्थ बच्चों होता है एग्रेसिव, एग्रेसिव। साइलेंट उल्टा हो गया, क्रिएटिव है ही नहीं है, रॉन्ग है ही नहीं है, बर्सर्क, बर्सर्क, एग्रेसिव। दिस इज राइट आंसर बेटा, 19 का सी इज राइट आंसर। अब आगे देखते हैं 20th का बेटा। ही हैज बीन यार्निंग टू गो होम। बच्चों यार्निंग डिक्लाइनिंग उल्टा हो गया, डिमांडिंग उल्टा हो गया, बेगिंग उल्टा हो गया। बच्चों हैंकरिंग, ठीक। 20 का आपका डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। देखा आपने बच्चों 20 का डी वाला आपका राइट आंसर है। अब आए बच्चों हम लोग चलते हैं बेटे। अब हमें देखना है, किसको देखना है? अपोजिट मीनिंग को देखना है। अपोजिट है ना बच्चों। एक वर्ड आया है एब्सेंटली। एब्सेंटली माने होते हैं बच्चों असंवेदनशील। याद रखें हमें शब्द को अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर हम शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेंगे तो बच्चों कैपेबली नहीं हो सकता, एजिटेटली नहीं हो सकता, ड्रीमली नहीं हो सकता, अलर्टली सावधान, संवेदनशील, असंवेदनशील का अलर्टली, संवेदनशील। यानी बच्चों आपका आंसर क्या है? 21 का बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब आए बेटे हम I fully believe that the cornerstone of good policy is an electorate that is educated. Educated बेटे on the national issues. Educated means होता है शिक्षित करना, ठीक। और शिक्षित करना माने जानना, जानकारी हासिल करना। और जानना का उल्टा क्या होता है बच्चों? अज्ञानता। ध्यान रखें उल्टा अज्ञानता होता है। हमें किसी ऐसे वर्ड की तलाश, सारबल ब्रेन से जुड़ा हुआ है, एरोडाइट नहीं हो सकता, एनलाइटेंड जानना सिमिलर है बच्चों इग्नोरेंट अज्ञानता। तो बच्चों 22 का सी विल बी राइट आंसर। For important medical diseases, even finding a doctor you trust is not enough. हमें बेटे यहां पे इंपॉर्टेंट देखना है।
इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, हमारे सभी बच्चे जानते हैं, ये तो बहुत आसान वर्ड है। और बच्चों इसका उल्टा क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया गैर महत्वपूर्ण। जो गैर महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, हमें इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्राइवियल, ट्राइवियल माने होते हैं गैर महत्वपूर्ण। तो 23 का बी वाला एब्सोल्युटली राइट आंसर। अभी आते हैं 24 पर। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स जो हैं अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, है ना बच्चों। अब हमें घूमना या चलने का जो अपोजिट होता है वो क्या है? स्थिर होना, उल्टा। अब पुश नहीं बच्चों, रोटेट नहीं, फ्लो नहीं, स्टार्ट, स्थिर होना। क्लियर? तो आपका 24 का सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे चलते। Temperature is a measure of internal energy of an object and is frequently expressed. बेटे एक्सप्रेस माने होता है व्यक्त करना, बताना, कहना, व्यक्त करना। हमें किसी ऐसे शब्द की तलाश करनी है जो इसका उल्टा हो। उल्टा का मतलब है बच्चों बहुत ज्यादा हमें करना नहीं, कंसील करना, छिपाना, है ना बच्चों। सो ऑटोमेटिकली आवर आंसर इज D1। हमारा जो आंसर है वो डी है। अब बच्चों नेक्स्ट पर आ जाएं हम। People argue about why Venus is so much warm. वार्म अधिक गर्म, है ना बेटे। और जाहिर सी बात है गर्म का उल्टा ठंडा, अधिक ठंडा हमें देखना होगा। सो बी इज एब्सोल्युटली राइट। ज्यादा हमें चलने की भी जरूरत नहीं है। 26 का बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब आते हैं 27 पे। 27 का क्या है देखते हैं बेटे। अभी साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब होता है संबंधित होना, संज्ञान लेना, ध्यान देना, है ना बच्चों। और इसका ये जो है अभी इनडिफरेंट बहुत सुना होगा, यानी बच्चों संज्ञान न लेना, ध्यान न देना, उल्टा। सो बच्चों 27 का बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे चलते हैं। द बिगेस्ट डिबेट। डिबेट मीन्स होता है विवाद, डिबेट मीन्स होता है भ्रम। ठीक, अभी हम आ जाएं और बच्चों हम देखते हैं डिबेट जब विवाद हो, भ्रम हो, उसका उल्टा कंटेंट, संतुष्ट, मूड, बेटा मूड माने ये सहमत, व्रैंगल हो नहीं सकता, एग्रीमेंट सहमति, यानी 28 का बेटा डी एब्सोल्युटली राइट। द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी। बेटे सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, है ना बच्चों। अब अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो ये बच्चों क्या है? इम्पेरिवियसनेस, ये हो गया संवेदनशीलता। और इम्पेरिवियस का मतलब होता है मोटाई, है ना बच्चों। उल्टा आपने देखा 29 का ए वाला एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं
अपने लास्ट क्वेश्चन पे बेटा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए, द ओशंस कैरी अ ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा, है ना बच्चों, विशाल। मत भूलिए हम लोग किसको तलाश रहे हैं, हम लोग तलाश रहे हैं बेटे एंटोनिम को। मेजर बड़ा, सिग्निफिकेंट, स्पेशल, डोरमेंट अलग बात है बच्चों, टिनी, वेरी स्मॉल, है ना बच्चों। आपने देखा सी 30th का आंसर हुआ। इस तरह से हमारे बच्चों ने देखा कि अगर हम पेशेंस बनाए रखें, हमें ग्रामर की थोड़ी पहचान हो, हम सेंटेंस को, जंबल्ड पार्ट को सीक्वेंस में ला सकते हैं, वर्ड पावर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों इंग्लिश में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं और पूरे ओवरऑल गेट में भी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। एंड दिस इज बच्चों की टू योर सक्सेस। आई होप यू विल फॉलो ऑल दिस वैल्यूएबल टिप्स। गुड बाय। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।